हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग हमारे जीवन में कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं, कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। हमारे जीवन से कुछ बातों के लिए, हमारे जीवन में कुछ बातों के लिए वो लोग लाभ लाते हैं, हमारा ब्लेसिंग के लिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, और वो है एक याजक, या तो बोलते हैं पुरोहित। लेकिन एक याजक का क्या जिम्मेदारी है, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। एक याजक हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है, बलिदान चढ़ाता है, उपहार भेंट प्रस्तुत करता है और परमेश्वर से आशीष हमारे लिए मांगता है। लेकिन ऐसी कई बातें हैं एक याजक में जो मनुष्य की ओर से है। मनुष्य के बीच में जो याजक होता है, वो मनुष्य के बीच में रहते हुए उनमें भी कमियां हैं, उनमें भी निर्बलता है। इसलिए वो लोगों के लिए वो दयालु बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी गलतियां होती हैं, उनमें भी कमियां होती हैं, वो भी पाप में गिरता है। और तीसरी बात कि पहली बात कि वो मनुष्य में से उसका चुनाव किया जाता है। किस कार्य के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए, उपहार भेंट अर्पण करने के लिए परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने वो लोगों के लिए प्रतिनिधि है, नहीं, रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात वो यह है कि वो उसकी सेविकाएं कुछ ही समय तक सीमित है, क्योंकि या तो बुढ़ापे के कारण या तो कुछ उम्र तक वो एक पुजारी का काम या पुरोहित का काम या याजक का काम कर सकता है। लेकिन एक ऐसा दूसरा याजक के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए आज, कल और हर समय आपके लिए विनती करेगा और आपके लिए निवेदन करता है और आपके लिए आपकी सहायता कर सकता है हर समय। आपको किसी और की ओर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी एक प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा उसी के पास जा सकते हैं, और वो है परमेश्वर का पुत्र। हाँ जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र। वो परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, उसका जन्म हुआ एक कुंवारी के द्वारा, और उसका नाम रखा गया यीशु। यीशु मतलब, उसका नाम का मतलब है जो परमेश्वर अपने लोगों के पापों से उन्हें छुटकारा देगा, और उसी के लिए वो इस दुनिया में आया। उस यीशु के बारे में ऐसा दिया गया है कि जब वो तीसरे दिन जो मृत्यु में से जी उठा, परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से जिलाया। उन्होंने एक महायाजक का सेविकाएं उन्होंने प्राप्त किया परमेश्वर की ओर से। दुनिया में, संसार में, पृथ्वी पर हर एक याजक मनुष्य में से उसको उसका चुनाव किया जाता है। रूल के अनुसार ये याजक रहेगा, वो याजक रहेगा। लेकिन ये जो पुत्र है परमेश्वर का, उसका चुनाव स्वयं परमेश्वर ने किया, और वो भी एक शपथ के साथ। उन्होंने शपथ खाई कि ये मेरा पुत्र है और ये याजक मेरा महायाजक है, जो मैं उन्हें चुनता हूँ, और वो अनंत काल के एक महायाजक का जिम्मेदारी निभाएगा। कितना अच्छी बात है। हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के विषय में, उसमें क्या खूबी है। पहली बात, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। जितने भी याजक हैं, जितने भी पुरोहित हैं, वो मृत्यु में से होकर वापस नहीं आया। सिर्फ यीशु मसीह जो मृत्यु में से जाकर मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके शैतान को उन्होंने निकम्मा बना दिया, और उन्होंने लोगों को डर, खौफ से उन्हें छुटकारा दिया।
ऐसा हमारा महायाजक है यीशु मसीह। लेकिन वहीं पर सीमित नहीं है बात, आगे पढ़ते हैं ये कैसे हमारे जीवन में लाभ लाता है। ये इब्रानी का 2 अध्याय और 10वां वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। जितने भी जन जो यीशु के ऊपर भरोसा रखेंगे, उनके बलिदान के ऊपर, उनको महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। इससे हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि ये पुत्र, जो उनका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र, वो दुख के द्वारा सिद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग मनुष्य जाति हैं और वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वो मनुष्य बनकर आया। वो मनुष्य क्यों बना? हम पढ़ते हैं इब्रानी का 2 अध्याय और उसका 17वां वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों और बहनों के सम्मान, मनुष्य जाति के सम्मान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। मैंने क्या बताया आपको, एक याजक परमेश्वर की बातों में संबंध रखता है। किसके लिए? हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। लेकिन उससे भी आगे क्या लिखा है, जो परमेश्वर से संबंधित रखते हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। एक विश्वास योग्य और दयालु महायाजक बने। किस कारण? ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और हर दिन हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक तनाव से भी गुजरते हैं कभी, और एक चुनौती हमारे सामने आती है जहाँ पर हम कभी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, एक महायाजक, हमारा ऐसा महायाजक जो दयालु और विश्वास योग्य अगर वो बनना है, तो वही परीक्षाओं से वो भी गुजरा। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि इब्रानी के 4 अध्याय और उसका 14 वचन में, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, पृथ्वी पर जितने भी महायाजक हैं, जितने भी याजक हैं, वो महायाजक नहीं कहलाते और वे बड़ा महायाजक भी नहीं कहलाते। लेकिन परमेश्वर के पुत्र में के विषय में ऐसा बोला गया है कि इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से तामे रहें। क्यों? 15 वचन, इब्रानी का 4 अध्याय 15 वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे सम्मान पर का तो गया, तो अभी निष्पाप निकला। और 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। लेकिन यह महायाजक स्वर्गों में क्यों होकर, स्वर्गों से क्यों होकर गया? पढ़ते हैं इब्रानी का 9वां अध्याय और 11 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं गया, वो स्वर्गीय स्थानों में जो परमेश्वर का रचा हुआ, परमेश्वर का बनाया हुआ वो मंदिर में, अति पवित्र स्थान में गया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मतलब हमारे लिए उन्होंने प्रायश्चित किया है। हमारे लिए उन्होंने सिर्फ दुख नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ हमारे बीमारियों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को नहीं लिया, बल्कि लेने के साथ साथ मृत्यु में से परमेश्वर ने उसे जिंदा किया
और वो महिमा में परमेश्वर के दाहिने में हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और प्रायश्चित किया और हमें पापों से छुटकारा दे दिया अनंत काल। ये इतना महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में आता है, अरे मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया, मैंने उसको दुख दिया। तो हमारे प्रार्थना में वो सामर्थ्य नहीं रहता, वो विश्वास नहीं रहता, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हमारे विवेक को भी धो देता है और हमारे विवेक को शुद्ध करता है। हमारे मन, हमारे हृदय को, हमारे हृदय में से जो दंड की बातें हैं हमें शुद्ध करता है, हमारे विवेक को निर्मल करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक महायाजक है जिसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इब्रानी का 7वां अध्याय में इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। अतः ऐसा वो महायाजक हमारी योग्यता जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग में भी ऊंचा किया हुआ। इस पृथ्वी पर जितने भी याजक हैं, जितने भी पुरोहित हैं, वो लोग इस पृथ्वी में ही हैं, लेकिन हमारा महायाजक और जिस किसी ने उन पर भरोसा रखा है, उनके बलिदान के ऊपर, वो स्वर्गों के स्वर्ग में महिमा में है, परमेश्वर के दाहिने में बैठा हुआ है और हमारे लिए निवेदन करता है। उसके बारे में क्या लिखा गया? इब्रानी का 7वां अध्याय और उसका 23 वचन भी कहता है, 23 वचन, कि हर एक जो याजक है इस पृथ्वी पर वो मृत्यु के द्वारा उनका सेविकाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन इब्रानी का 7वां अध्याय और 24 वचन कहता है, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो यीशु के द्वारा आते हैं परमेश्वर पिता के सामने, परमेश्वर उनको स्वीकार करता है। और ये कैसा महायाजक है? वो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है और पापियों से अलग और स्वर्ग में भी ऊंचा किया हुआ। तो इब्रानी का 8वां अध्याय में मैं कहना चाहता हूँ, अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिससे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। और यह महायाजक अपने पवित्र लहू के द्वारा उन्होंने क्या साबित किया है कि परमेश्वर की दृष्टि में आज हम निष्कपट, निर्दोष और निष्कलंक ठहराए गए हैं। लेकिन किन लोगों के लिए? जिन्होंने यीशु के पवित्र लहू के ऊपर भरोसा रखा है कि यीशु का पवित्र लहू उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आप जो कोई भी हो, आप चाहे ऊंचे घराने के हों, चाहे छोटे घराने के हों, चाहे अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, कोई भी जात के हो, अगर आप इस महायाजक के ऊपर आप अपना भरोसा रखेंगे, उन पर भरोसा डालेंगे, तो वो आपके लिए निवेदन करता है, वो आपका उद्धार करने के लिए वो सक्षम है, वो एकदम सामर्थ्यशाली है, वो योग्य है और वो परमेश्वर का चुना हुआ महायाजक है। तो आप जब प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर का पुकारते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हमको सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो इस तरीके से बोलो, है हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो तेरा जैसा स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप एहसास रखो कि मेरा महायाजक मेरे लिए स्वर्गों के स्वर्ग में निवेदन कर रहा है
और आप अपेक्षा रखो और आप श्योर हो जाओ कि आपका महायाजक, क्योंकि वो आपके लिए निवेदन करता है, आपका प्रार्थनाओं का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। तो आपको मायूसी में रहने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए इब्रानी का 4 अध्याय और 16 वचन में ऐसा दिया गया है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। यीशु मसीह हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं या अभी भी आप लोगों के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, मनुष्य जाति के ऊपर आप भरोसा रख रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक महायाजक नियुक्त किया है और वो महायाजक यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई नहीं है जो हमारे लिए मध्यस्थी कर सकता है, जो हमारे लिए निवेदन कर सकता है, और यीशु मसीह के द्वारा ही आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको अवश्य मिल सकता है। आप सोचो, आपका याजक कौन है?